नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बलिया की, जहां सड़क चौड़ीकरण की आड़ में हरे भरे पेड़ काटे जा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। बलिया में वन विभाग और प्रशासन की मिलीभगत से हरियाली पर खुली लूट मची हुई है। सड़क चौड़ीकरण और विकास परियोजनाओं की आड़ में हरे भरे पेड़ बेरहमी से काटे जा रहे हैं, लेकिन उनकी लकड़ी का कोई हिसाब नहीं है। कटे हुए पेड़ों का रिकॉर्ड रखने वाला वन विभाग या तो चुप है या फिर इस खेल में हिस्सेदार बना हुआ है। बता दें कि नेशनल हाईवे 31 परचित बड़ा गांव में भरौली तक के इलाके में हाई टेंशन तारों के नीचे ब्रिक गार्ड बनाकर पौधारोपण की औपचारिकता पूरी की जा रही है, लेकिन असलियत में ये ब्रिक गार्ड घटिया ईंटों और बालू से बनाए गए हैं, जो पहली बारिश में ही ढह सकते हैं। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद पौधे सही ढंग से नहीं लग पा रहे हैं, जिससे ये साफ हो जाता है कि ये पूरा खेल सिर्फ सरकारी धन की लूट के लिए किया जा रहा है। वहीं बांसडी रोड थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव में भी औषधीय गुणों से भरपूर नीम के पेड़ों पर आरी चलाई जा रही है। यह कोई अकेला मामला नहीं है, बल्कि जिले भर में हजारों पेड़ों की कटाई की जा रही है, कभी सड़क निर्माण के नाम पर तो कभी सरकारी और निजी भवनों के लिए। दुर्भाग्य की बात यह है कि प्रशासन और वन विभाग इस पर पूरी तरह से आंख बंद करे बैठा हुआ है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब तक काटे गए लाखों पेड़ों की करोड़ों की लकड़ी आखिर कहां गई? क्या इसकी कोई सरकारी गिनती है या फिर ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है? स्थानीय लोग सवाल कर रहे हैं कि जब हजारों पेड़ काटे गए तो उन लकड़ियों की बिक्री से जो पैसा आया वो आखिर गया कहां? अगर वन विभाग वाकई ईमानदार होता तो इस घोटाले की जांच अब तक शुरू हो जाती। वहीं सड़क चौड़ीकरण के नाम पर बलिया में हरियाली को बेरहमी से काटा जा रहा है। नतीजा ये है कि शहर और ग्रामीण इलाकों में तापमान लगातार बढ़ रहा है। गर्मियों में भीषण लू चल रही है और बारिश के दिनों में भी धूल के गुबार उड़ रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इसी रफ्तार से पेड़ काटे गए तो आने वाले वर्षों में बलिया का पर्यावरण पूरी तरह से नष्ट हो सकता है। वन विभाग और प्रशासन की चुप्पी इस बात का संकेत देती है कि ये पूरा खेल उनकी निगरानी में ही चल रहा है। यदि जल्द से जल्द इस पर रोक नहीं लगती तो बलिया की पहचान हरियाली से नहीं बल्कि सूखे, गर्मी और प्रदूषण से होने लगेगी। जरूरत है इस पेड़ कटाई घोटाले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। बिजनौर में 2 साल 3 महीने बाद हत्यारोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा। क्या है मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बिजनौर में कब्रिस्तान के अंदर ले जाकर उस्मान ने मोनीश के साथ जबरदस्ती कुकर्म करने का किया था प्रयास। मोनीश ने यह प्रयास किया था, जिसके विरोध में उस्मान ने मोनीश की हत्या की थी। आज 2 साल 3 महीने बीत जाने के बाद उस्मान को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है, जिसके लिए उसको 50,000 का जुर्माना भी देना होगा। वहीं मोनीश की मां को आज इंसाफ मिला है। दरअसल आपको बता दें कि बिजनौर के मोहल्ला बुखारा का रहने वाला मोनीश नाम का लड़का मानसिक रूप से कमजोर था, जो रात के समय अपने घर आ रहा था, जिसे रास्ते में से पकड़कर उस्मान नाम का लड़का कब्रिस्तान के अंदर ले गया और वहां पर उसके साथ कुकर्म करने का प्रयास किया। मोनीश ने विरोध किया तो उस्मान ने मोनीश की नस काटकर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस को इस मामले की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग मिल गई थी, जिसके जरिए इस पूरे मामले का खुलासा हुआ था। वहीं जब पुलिस उस्मान को पकड़ने पहुंची तो उस्मान ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने उस्मान के पैर में गोली मारी थी। उसे गिरफ्तार कर आज न्यायालय में सुनवाई के लिए ले जाया गया है। उस्मान को उम्र कैद की सजा और उसके ऊपर 50,000 का जुर्माना लगाया गया है। इस मामले को 2 साल 3 महीने 3 दिन हो चुके हैं। बता दें कि मोनीश मानसिक रूप से कमजोर था और अपने घर का लाडला बेटा था, जिसकी हत्या के बाद उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मोनीश की मां को आज इंसाफ मिल गया है। इसके साथ ही मोनीश को भी इंसाफ मिला है। देखिए इस पूरे मामले में मोनीश की मां और उसके वकील ने क्या कुछ बताया। नुकसाना जी, आज जो है आपके बेटे के कातिल को जो है सजा हुई है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। ये संघर्ष लगभग कितने सालों से रहा? कितने साल के बाद सजा मिली? 2 साल के बाद। सवा 2 साल। सवा 2 साल के बाद मेरे बेटे को आज मुझे बोलो तो फांसी होनी चाहिए थी। क्या नाम उस्मान। ठीक, ये वकील साहब आज सजा बुली है कोई हत्या के मामले में, क्या है पूरा मामला? आज हमारी कोर्ट में डीजी फर्स्ट कोर्ट में जी उस्मान नाम के अभियुक्त को, जो 2 साल से जेल में बंद था जी, उसको आज आजीवन कारावास और 50,000 रुपये जुर्माना की सज़ा हुई है इसमें। और मामला ये था कि ये 18/11/2022 को
की घटना है और इसकी FIR हुई थी 20/11/2022 को उस्मान के नाम से जी हत्या के मामले में FIR हुई थी। इसमें घटना ये थी कि दिनांक 18/11/2022 को ये उस मोनिस जो है रात्रि में एक घर से गायब हो गया था। उनके घर वालों ने तलाश करा, नहीं मिला, तो रात को ही बच्चों ने बताया कि ये उस्मान जो है, उस्मान के साथ में मोनिस को देखा गया था 11 बजे। उसके बाद अगले दिन भी तलाश करी, अगले दिन ये पता चला कि उसकी 11 बजे पता चला कि कब्रिस्तान में उसकी लाश मिली मोनिस की। तो आज उन्हें उम्र कैद की सज़ा। हाँ, इसी उसमें जो है उनको उम्र कैद की सज़ा हुई है जी और 50,000 रुपये जुर्माना। ठीक। इसमें 8 अभियुक्तों को हमने कराया गया था। जी वो 50 इसमें कड़ी। बाबूजी आज जो है आप कोर्ट में आए हो, आपके बेटे के कातिल को सजा मिली है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ठीक किया जी। मुख्य न्यायालय ने उन्हें सज़ा बोल दी और मेरी मांग तो यही थी उसे फांसी हो, मैं चलो उन्होंने अपने हिसाब से चलो सज़ा बोल दी उसको, जीवन का रहा। हाँ, तो बहुत ठीक किया उन्होंने। क्या आप कोर्ट के फैसले से संतुष्ट हो? हाँ बिल्कुल खुश है जी, बिल्कुल। कितना समय इंतज़ार करना पड़ा? 2 साल 3 महीने हो गए। तो 2 साल 3 महीने हाँ। आपको इंतज़ार करना पड़ा फैसले करना का? पड़ा। हम सब्र से बैठे थे कि हमें ज़रूर सब्र मिलेगा, ऐसी बात जी। नहीं, वो मिलेगा, इंसाफ मिलेगा हमें। आज सरकार ने हमें इंसाफ दे दिया। आज योगी सरकार ने इंसाफ दे दिया, हमें बहुत अच्छा काम करा। जज साहब ने अच्छा फैसला करा और योगी जी का इंसाफ बहुत अच्छा है, अच्छी सरकार चल रही है। ठीक। और हम भी चाहते हैं किसी का माँ बाप ना तड़पे कि ऐसे को तो इंसान को फांसी होनी चाहिए, बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए। जैसे हम तड़प रहे, कोई ना तड़पे किसी का माँ बाप। जालिम दरिद्र है, बिल्कुल परिंदा है, वो बिल्कुल घटिया काम करता है, नीच काम करता है बिल्कुल ही। ये हरकत ऐसी गंदी है उसकी कि जीना कोई हक नहीं उसको बिल्कुल भी। बिजनौर से सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें प्रतापगढ़ में श्रीमद् भागवत कथा के समापन पर भंडारे का आयोजन किया गया। देखिए रिपोर्ट। पट्टी क्षेत्र के ढाकापुर सरमा गांव निवासी शिवकेश ओझा के निजी आवास पर पिछले 7 दिनों से चल रही श्रीमद् भागवत कथा के समापन अवसर पर हवन हुआ। भंडारे का आयोजन किया गया जो देर शाम तक चलता रहा। कथा व्यास आचार्य त्रिवेणी प्रसाद दुबे ने 7 दिन तक चली कथा में भक्तों को श्रीमद् भागवत कथा की महिमा बताई। उन्होंने लोगों से भक्ति मार्ग से जुड़ने और सत्कर्म करने को कहा। महाराज त्रिवेणी प्रसाद दुबे ने कहा कि हवन यज्ञ से वातावरण और वायुमंडल शुद्ध होने के साथ साथ व्यक्ति को आत्मिक बल मिलता है। हवन और भंडारा कराया गया। भंडारा लगाकर प्रसाद बांटा गया जो देर शाम तक चलता रहा। इस दौरान पूर्व प्रधान संतोष ओझा, हरिकेश ओझा, विवेक कुमार ओझा, अखिलेश ओझा, राजेश ओझा, कार्तिकीय ओझा, नीरज ओझा, प्रबंधक अशोक वर्मा, राहुल, अरविंद चौरसिया, रोहित जायसवाल आदि मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में वादकारी विरोधी सरकार की नीतियों के विरोध में अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर पट्टी तहसील पर एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने काली पट्टी बांधकर अधिवक्ता और वादकारी विरोधी सरकार की नीतियों के विरोध में प्रदर्शन करते हुए तहसील में तालाबंदी कर न्यायिक कार्य से विरत रहे। बता दें कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर पट्टी तहसील बार एसोसिएशन के समस्त अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत होते हुए तहसील में तालाबंदी कर मुख्य गेट पर विरोध प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान बार एसोसिएशन पट्टी के महामंत्री अनिल कुमार सिंह ने कहा कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर तहसील के समस्त अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता और वादकारी विरोधी सरकार की नीतियों के विरोध में न्यायिक कार्य से विरत होते हुए तहसील में तालाबंदी की है जो आगामी 25 फरवरी तक अनवरत जारी रहेगी। वहीं अधिवक्ता शुभम सांडिले ने कहा कि सरकार अधिवक्ता और वादकारियों के लिए जो काला कानून बनाया गया है वो वापस होना चाहिए, जिसके लिए समस्त अधिवक्ताओं द्वारा सांसद को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस दौरान बार एसोसिएशन पट्टी के तमाम अधिवक्ता मौजूद रहे। एसोसिएशन पट्टी के महामंत्री हैं, अभी आप लोगों के द्वारा एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, कैसा विरोध प्रदर्शन है, क्या माजरा है? केंद्र सरकार द्वारा अधिवक्ताओं के विरुद्ध जो काला कानून लाया गया है उसके विरोध में हम लोग
प्रदर्शन कर रहे हैं और ये 25 तक चलता रहेगा। मतलब 25 तारीख तक अनवरत आपका ये धरना प्रदर्शन चलेगा। 25 को पूर्णतः तालाबंदी रहेगी। मतलब सभी अधिवक्ता विरत रहेंगे। सरकार के द्वारा अधिवक्ता अधिनियम में जो भी संशोधन किया गया है वह पब्लिक डोमेन में लाया गया है, जिसके संबंध में सरकार के द्वारा या सरकार की नीति है कि वह अधिवक्ताओं के लोकतंत्र को, विधि का शासन समाप्त करने के उद्देश्य से यह लाई है। हमारे हड़ताल करने की शक्ति और हमारे तमाम अधिवक्ता के जो शासन है उसको समाप्त करने के लिए सरकार के द्वारा या पब्लिक डोमेन में लाया गया है। बार काउंसिल के आह्वान पर आज हम लोग काली पट्टी बांध करके इसका भरपूर विरोध कर रहे हैं। मतलब सभी अधिवक्ताओं ने काली पट्टी बांध के विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है जी। ये 25 तक चलेगा जी अनवरत। मांगे क्या है? 25 तारीख को हम लोग उस पब्लिक डोमेन में वापस नहीं होगा तब तक हम लोग हड़ताल पे रहेंगे। पब्लिक डोमेन में आई हुई उस अधिवक्ता जो संशोधन है उसकी एक प्रति जला करके बार काउंसिल के आह्वान पर हम लोग सांसद जी को ज्ञापन देंगे। यही हमारा मांगे हैं। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। बात करेंगे सुल्तानपुर की, जहां बता दें सुल्तानपुर में पॉलीथीन के खिलाफ एसडीएम और पुलिस की संयुक्त टीम ने अभियान चलाया है। देखिए ये रिपोर्ट। डीएम के निर्देश पर नगर पंचायत की बाजार में पॉलीथीन के खिलाफ एसडीएम और ईओ पुलिस की संयुक्त टीम ने अभियान चलाया है। कई दुकानदारों के पास से मिली पॉलीथीन जब्त कर उस पर जुर्माना ठोका गया। एसडीएम मंजूर बैंक ने कहा कि पॉलीथीन प्रतिबंधित है और अगर किसी भी दुकान पर मिलती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा पटरी दुकानदारों को चेतावनी भी दी गई। लभुआ नगर पंचायत की बाजार में दुकानदारों द्वारा सिंगल यूज पॉलीथीन के प्रयोग करने की शिकायत पर एसडीएम मंजूर मयंक और अधिशासी अधिकारी अमित सिंह के नेतृत्व में सघन अभियान चलाया गया। बता दें कुछ दुकानों पर पॉलीथीन मिलने के बाद उन दुकानदारों के खिलाफ जुर्माना किया गया। इसके अलावा पटरी दुकानदारों को चेतावनी देकर छोड़ा गया। वहीं एसडीएम मंजूर मयंक ने बताया कि पॉलीथीन प्रतिबंधित है और अगर कोई दुकानदार इसे रखता है तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। ईओ अमित सिंह ने कहा कि दुकानदारों को पॉलीथीन के अलावा कपड़े इत्यादि की थैली रखने के लिए कहा गया है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान में मुख्य रूप से तहसीलदार देवानंद तिवारी, कोतवाल अखंड देव मिश्रा, ब्रिजेश उपाध्याय, पुलिस और राजस्व टीम रही मौजूद। इस चीज़ को लेके यहाँ पे चेकिंग अभियान चला है लम्बुआ कस्बे में। जैसा कि आप अवगत हैं, पूर्व में ही शासन द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया जा चुका है। उसी के क्रम में आज पुनः एक अनवरत अभियान चलाया गया जो समय समय पर चलता रहता है और एक नियमित प्रक्रिया है। कल जिलाधिकारी के बैठक में निर्देश दिया गया था कि आज उप जिलाधिकारी और कोतवाल और ईओ द्वारा एक अभियान चलाया जाए। जैसे कि पुनः शिकायत प्राप्त हो रही थी कि सिंगल यूज का लम्बुआ में काफ़ी फिर से प्रयोग दुकानों पर हो रहा है। उसी क्रम में आज उप जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में एक अभियान चलाया गया और 3-4 दुकानों पे लगभग आधे किलो पॉलीथीन पकड़ी भी गई और उन पर जुर्माना भी लगाया गया है और समस्त ठेले वालों को चेतावनी भी दिया गया है, क्योंकि वो अभियान के तहत शायद वो हटा लिए थे पन्नी, लेकिन सबको चेतावनी देकर छोड़ा गया है। लम्बुआ में लगभग हर दुकानों पे पन्नी यूज हो रहे हैं। इसका विकल्प भी उनको बताया गया क्या रखें क्या ना रखें। जी बिल्कुल, उनको विकल्प जैसा कि वो ये जो कपड़े का बैग होता है थैला, वो उनको बताया गया और काफ़ी लोग रखे भी थे और उनको और लोगों को सैंपल दिखाया गया कि इसी रूप में वो रखें और उसी को प्रयुक्त करें। कस्बे में जाम की समस्या से अभी से नहीं ख़त्म हो पा रही है, इस पर क्या कहेंगे? जैसा कि टेंडर टैक्सी स्टैंड का किया जा चुका है, लेकिन उसका नियमित स्थान अभी प्राप्त नहीं हुआ है। उप जिलाधिकारी महोदया ने 2-3 दिन का समय लिया है और चिन्हांकन करवा रही हैं। कोई टेंडर स्थान मिल जाएगा तो वहाँ पर टैक्सी स्टैंड बना दिया जाएगा, तो गाड़ियाँ चौराहे पे आने पे रुकेंगी, तभी जाम का निदान हो पाएगा। आपके यहाँ से एक पट्टी मारी गई थी पटरी पर, वो पट्टी इस वक्त एकदम ख़त्म है, उसका पालन भी नहीं हो रहा है क्योंकि इंटरलॉकिंग थी, वहाँ पर पट्टी लगाई गई लेकिन वो धूल मिट्टी थी इसलिए वो टिक नहीं पाई। लेकिन कुछ दुकान आज मैं देख रहा था स्वयं आगे लगाए हैं, बाकी अभी काफ़ी पीछे लगा रहे हैं दुकान, और इस पर कुछ अस्थायी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। एक सब्जी मंडी का चिन्हांकन किया जा रहा है, जैसे ही उसकी व्यवस्था हो जाएगी दुकानें वही सब्जी मंडी में शिफ्ट कर दी जाएंगी। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।